अगली टॉपिक हमारी क्या है, मानव में पोषण। अभी हमने बताया कि काम को करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एनर्जी की जरूरत भोजन, मानव क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। उस ग्रहण करने के प्रोसेस क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है, तो भोजन, मानव भोजन को कैसे, इधर देखो, मानव भोजन को कैसे ग्रहण करता है और फिर उस ग्रहण किए हुए भोजन को से कैसे वो एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को हम समझने जा रहे हैं। सभी लोग शांत हो जाइए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम में खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम रोटी लिया या चावल लिया या जो भी लिया तो कहाँ से खाते हैं, ये क्या वो जीवा। ठीक है, अब आप हमेशा महसूस करिए कि जब भी आप खाना खाने की कोशिश करेंगे या खाना जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एक होती है लाला ग्रंथि। क्या होती है, लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से लाल रस टपकने लगता निकलती है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, हर चीज का कोई ना कोई काम होता है। तो लाल का काम क्या होता है, भोजन को कोमल बनाना। ठीक है, तो भोजन को अब दाल क्या करता है, दाल होता है, दाल उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे हमने रोटी लिया, चावल लिया तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया और लाल क्या किया, उसको कोमल बना दिया। इसके जरिए क्या होता है कि भोजन जो है ग्रासिका के द्वारा आसानी से नीचे आने लगता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, अमाशय होता है। क्या होता है, अमाशय। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो अमाशय क्या होता है, सिकुड़ा रहता है। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो वो फैल जाता है। ठीक है, अमाशय में क्या है, ये अमाशय की भित्ति है। खाना खाते हैं तो उसमें जाता है क्या, पहले जब खाना खाते हैं तो लाल रस रहती है। ठीक है, दांत से खाना को टुकड़े में किया जाता है। लाल रस क्या करती है, उसको लाल जब मिलती है तो मुलायम हो जाती है। तो मुलायम होने के बाद ये ग्रासिका द्वारा नीचे आता है। तो अमाशय क्या होता है, फैल जाता है। अमाशय में जब आता है तो अमाशय की जो भित्ति है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि से दो चीज निकलती है। एक होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्या निकलता है, HCl। अब दूसरा एक निकलता है एक एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो HCl का काम क्या होता है, क्योंकि एक अम्ल है। ठीक है, तो भोजन के माध्यम को बना देता है अम्लीय। क्या बना देता है, अम्लीय बनाने का रीजन ये है क्योंकि भोजन यहाँ पर कुछ टाइम रुकता है तो भोजन सड़े ना, गले ना, ठीक है, खराब ना हो। उस भोजन को सुरक्षित करने के लिए HCl सुरक्षित, यानी उसको जो है सेव कर देती है HCl। ठीक है, और क्या जो पेप्सिन होती है, भोजन में जो प्रोटीन, जैसे अरहर की दाल हमने खाया, ठीक है, मीट खाया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, सोयाबीन खाया तो क्या होता है कि वो जो है पेप्सिन, जो भोजन में प्रोटीन होता है उसका पाचन करने लगती है। यानी प्रोटीन टूटती है हमेशा अमीनो अम्ल में। किसमें टूटती है, अमीनो अम्ल में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, भोजन क्या होता है, ये धीरे से आता है क्षुद्रांश। कहाँ आता है, क्षुद्रांश। ठीक है, और क्षुद्रांश के ठीक ऊपर आपकी होती पित्त नली, पित्ताशय होता है, वहीं पर होता है पित्त नली। ठीक है, पित्त नली से आपको निकलता है पित्त रस। क्या निकलता है, पित्त रस। और यहीं पर पास में होता है आपका अग्न्याशय। ठीक है, तो पित्त रस और अग्न्याशय से ये एंजाइम निकलता है इमाइलेज। क्या निकलता है, तो ये क्या करता है कि क्षुद्रांश में पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। अमाशय से जो रस निकलता है HCl वो अम्लीय होता है, वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो क्षुद्रांश में जो पित्त रस होता है वो क्षारीय होता है, तो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। ठीक है, और जो इमाइलेज होता है वो क्षारीय माध्यम में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जब भोजन आ जाता है क्षुद्रांश में, तो क्षुद्रांश में आप पाएंगे दीर्घरोम होते। क्या होते हैं, दीर्घरोम, यानी एक तरीके से रोइड है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करेंगे, बदलेंगे। वसा को, अगर वसा भोजन में क्या है, वसा की मात्रा ज़्यादा है तो वो ग्लिसरॉल में करते हैं। जिसमें करते हैं, यानी वसा तो छोटी यूनिट है। क्या है, छोटी इकाई क्या है, ग्लिसरॉल है। प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज। तो वो छोटी छोटी इकाई में
तोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ देंगे अमीनो अम्ल में, वसा को ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें पाए, दीर्घग्रोम होता है और विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। तो दीर्घग्रोम जो होता है वो पानी का जो मात्रा अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या करती है, अवशोषित कर देती है, ठीक है। और जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएं, यहाँ से जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ग्लूकोज निकलता है, यानी यही क्या एनर्जी होती है, ठीक है, इसको अवशोषित कर लेती है, क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और फिर जो है रुधिर वाहिकाएं शरीर के सभी कोशिकाओं में उसको पहुंचाने का कार्य करती है। फिर भोजन क्या होता है कि जो भोजन बचता है वो कहाँ आता है, क्षुद्रांत में। कहाँ आता है, क्षुद्रांत में भी यही प्रक्रिया होती है, दीर्घग्रोम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जिस प्रोटीन का, जिस वसा का, जिस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, अब यहाँ पर पाचन होगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पर भी पानी का अवशोषण होगा। फिर क्या होगा कि जो मल बचता है वो गुदा द्वारा हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है मानव में पोषण। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। भोजन को तोड़ने का काम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में दांत करता है, ठीक है। उसके बाद यही पर क्या होता है, लाला ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथि से लाला रस निकलता है। लाला रस का काम क्या होता है, भोजन को कोमल बनाना, ठीक है। भोजन कोमल हो जाता है तो वो ग्रासिका द्वारा धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। जब भोजन आता है तो ये अमाशय क्या होता है, ये शुभा रहता है, वो फैल जाता है, ठीक है। अमाशय में जैसे भोजन आता है तो अमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथि पाई जाती है। वो जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है और पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, मतलब भोजन को सड़ने गलने से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देना। पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो अम्लीय माध्यम में काम करती है। वो क्या करती है कि भोजन में जो प्रोटीन होती है उसको अमीनो अम्ल में चेंज करती है, ठीक है। यहाँ ठीक है, फिर यहाँ भोजन आ जाता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में क्या होता है कि जो है पित्तरस होता है और गन्नाशय, ठीक है। यहाँ पर आता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज, ठीक है। इमाइलेज क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उसको अमीनो अम्ल में, और बहुत से एंजाइम और पाए जाते हैं, वो वसा को ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। फिर बहुत सा जो इसी में क्षुद्रांत में दीर्घग्रोम पाया जाता है, वो जल को अवशोषित करता है। और रुधिर वाहिकाएं पाई जाती, क्या पाई जाती हैं, रुधिर वाहिकाएं क्या करती है, इन सब चीज़ों को अवशोषित करती है और कोशिका के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती है। फिर ये भोजन कहाँ जाता है, बृहदांत्र में आ जाता है। यही प्रोसेस फिर यहाँ पर भी होती है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो गुदा द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। बाहर करने के प्रोसेस क्या करते हैं हम, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मानव पोषण का, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, ठीक। वीडियो को बंद करें, सुनने के बाद डाल